डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में 2024 एसए1 मैथ्स का पेपर कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के वीडियो में ऑलरेडी सेक्शन 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व करके अपलोड करा है। जो चेक नहीं करे वो वीडियो देख ले। अब क्वेश्चन नंबर 7 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ ए इज ए सेट सच दैट ए जो है एक सेट है जिसमें एलिमेंट जो है ना एक्स है। कैसे एलिमेंट्स है, एक्स क्या है बोले तो इज ए कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20। एक्स क्या है, कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20 वाले एलिमेंट्स ए में है। अब बी में कौन से एलिमेंट्स हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 20। बी में जो है ना लेस देन 20 वाले ऑड नंबर्स लिखना, ए में जो है ना कॉम्पोजिट नंबर्स में। अब कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से हैं, जो नंबर जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 रहते हैं उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझने के लिए कॉम्पोजिट नंबर समझो आप लोग कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोला समझो 4 के फैक्टर्स कौन से हैं। 4 के फैक्टर्स है 1 के टेबल में आता 4, 2 के टेबल में आता और 4 के, यानी 1 और 2 और 4 से डिवाइड होता है ये 4। मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर जो भी नंबर के रहते हैं उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो अभी हम लेस देन 20 कॉम्पोजिट नंबर कौन से है, 4 है। 1 तो यूनिक नंबर है, 1 का में भी आता, उसको हटा दो, 1 है यूनिक नंबर। 2 प्राइम नंबर, यानी 2 के अंदर फैक्टर्स आते हैं 1 और 2 आते हैं। कॉम्पोजिट नंबर पहला कौन सा है, 4 है, जो 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होता है या जो 2 से ज्यादा नंबर के टेबल्स में आता है। 6 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 6 कौन सा टेबल में आता, 6 आता 1 में भी आता, 2 में भी आता, 3 में भी आता और 6 में भी आता, मतलब 2 से ज्यादा है ना यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ जितने भी नंबर दिए हुए 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ये पूरे 18 तक ये लेस देन 20 वाले कॉम्पोजिट नंबर्स है। यहाँ एग्जांपल है आपको, कॉम्पोजिट नंबर 4 क्यों बोल रहे हैं 6 में, समझ जाओ। अब 8 नंबर लेस देन 20 है, 8 नंबर से इसको बोलते हैं वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 से डिवाइड नहीं होने वाले नंबर को 8 नंबर बोलते। 1, 3, 5, 7, 9 यहाँ से 19 तक ये तो 8 नंबर है, सही। अब अपने क्या मालूम करना है, सेट ए लिख दिया, सेट बी लिख दिया, एलिमेंट्स लिख देना। अब ए यूनियन बी पहला अपने को मालूम करना है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी किसको बोलते हैं, ए और बी दोनों में रह एलिमेंट्स मिला के लिख देना, लेकिन जो 2 जगह रिपीट होता उसको एक ही बार लिखना, ए यूनियन बी। अब तो 1 है 4 है, ए यूनियन बी लिख दो इज इक्वल टू 1 लिख दो, यहाँ पे 4 है वो भी लिख दो, 3 है ये भी लिख दो। अब यहाँ पे जो भी नंबर 2 में है उसको 2 बार नहीं लिखना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 9 है, 9 कॉम्पोजिट नंबर भी है और 9 जो है ना ऑड नंबर भी है। जब ए यूनियन बी लिखते हैं तो 9 को एक ही बार लिखना है यहाँ पे, समझ में ना। ए यूनियन बी क्या है, दोनों सेट के नंबर से एलिमेंट्स मिला के सारे लिख दो, हो सके ऑर्डर में लिखो इसको, और जो है ना जो नंबर रिपीट हो रहा 2 जगह उसको सिर्फ एक ही बार लिखना, जैसे ये यहाँ पे समझ जाना। ए यूनियन बी यहाँ तो लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी वो नंबर है जो दोनों में भी अवेलेबल है, दोनों में, ए में भी रहना बी में भी रहना, वो है ए यूनियन बी। पर 9 तो ऑलरेडी देख लेते अपन, 9 इधर भी अवेलेबल ए में भी है बी में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाता वो 9। और क्या है यहाँ पे, तो 15 यहाँ पे भी है, 15 इधर भी है तो 15 इधर भी आ गया। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में रहने वाले कॉमन एलिमेंट्स वो लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी बोले तो ए के सेट में जो एलिमेंट है और बी के सेट में नहीं है उसको यहाँ पे लिखना है, सही है। तो ए के सेट में 4 है बी में नहीं है तो लिख देना। ए के सेट में 6 है, सिर्फ ए पे लिखो, आप ए के सेट में 6 है इधर नहीं है बी में, लिख देना ए माइनस बी। ए में से बी माइनस कर देना, यहाँ पे 8 नहीं है यहाँ पे लिख देना है। 9 है ना 2 जगह, तो ये जो है ना कट जाता है, मतलब नहीं लेना इसको। तो ए में रहना लेकिन बी में 9 रहना, तो 9 क्योंकि बी में भी है इसलिए 9 को यहाँ पे नहीं लिखना, सिर्फ ऐसे। 15 ए में भी है बी में भी है, इसको नहीं लिखना ए में बी में, यहाँ पे लिख दिया तो ए माइनस बी आ गया। अब बी माइनस है इसको अपोजिट है, बी में रहना लेकिन ए में नहीं रहेंगे। 1 जो है ना बी में है ए में नहीं है तो ये लिख दिया। 3 जो है ना बी में है ए में नहीं है इसको लिख दिया। 5 जो है ना ऐसा सेम ऐसे करते हुए आना इसको भी, तो बी माइनस ए जो बी में एलिमेंट लेना और ए में एलिमेंट नहीं होना उसको बोलते हैं बी माइनस ए। किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोलो, उसको क्लियर कर। ये हो गया 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, सेट चैप्टर में स्कोरिंग क्वेश्चन है। इसमें अक्सर बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस से गलती कर देते हैं, तो इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना।
अब इसके बाद देंगे क्वेश्चन नंबर 8, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने का है भी नहीं। राइट द फार्मूला टू फाइंड मोड ऑफ द ग्रुप डेल्टा। ठीक है, ग्रुप डेल्टा के लिए मोड पे फार्मूला है। तो 3 टॉपिक्स अपन इसमें पढ़ रहे, 3 या 4 पढ़ रहे स्टैटिस्टिक्स में। मीन मीडियन मोड तो पढ़ता है, रिव्यू करके पढ़ता है। मोड पे फार्मूला पूछा गया, उसके टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। ये तो आप लोगों सबको आता है। मोड इज इक्वल टू एल प्लस, ये जो भी है लिख दो यहाँ पे। एक एक टर्म को एक्सप्लेन करो। एल बोले तो लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास 10 to 20, अब 10 से 20 ये मॉडल क्लास है, समझो। इसमें ये वाले, तो ये है एल। तो एच क्या है, साइज ऑफ द मॉडल क्लास। अब 20 माइनस 10 कितना आता, 10 आता, तो ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। इसमें जो एफ की वैल्यू आती, ये जिसमें जो एफ की वैल्यू आती वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1। सही, इससे पहले जो वैल्यू आती टेबल में वो होता है F0, इसके बाद में जो वैल्यू आती वो है F2। इसलिए यहाँ पे आपको ये सब समझाने की जरूरत नहीं। मोड पे फार्मूला इंक्लूडिंग द टर्म्स लिख दो। ये तो 4 मार्क्स है, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है 10 के फर्स्ट है। अब 9th क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री। cosec थीटा माइनस 1 बाई cosec थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इनटू cos थीटा। अभी यहाँ पे जो है ना आपने को सॉल्व करना है। एलएचएस को सॉल्व करें तो आरएचएस पहुंच जाना पर। अब एलएचएस ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में अपने को क्या दिया, देखो cosec थीटा लिख देंगे यहाँ पे माइनस 1 बाई cosec थीटा। अब इसको एलसीएम ले तो क्या होता, क्योंकि डिनोमिनेटर एक ही है, तो यहाँ पे आ गया अपने को cosec थीटा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, cosec थीटा इनटू cosec थीटा कितना होता, cosec स्क्वायर थीटा होता। cosec इनटू cosec कितना हो गया, cosec स्क्वायर हो गया ना भाई, -1, क्योंकि इस वाले की डिनोमिनेटर है एलसीएम वाला डिनोमिनेटर, इसको है यहाँ पे कॉमन वाला, इसको कुछ भी नहीं करना, खाली माइनस में तो ये डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर 1 है यहाँ, इससे मल्टीप्लाई होता है। ये तो आप लोग मालूम है 6th क्लास में एलसीएम करने का तरीका। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अपने को याद हुआ इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, अगर आप लोगों को याद है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे क्या है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है। आपकी जो आइडेंटिटी है ये फॉर्मूला है, मतलब ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे -1 बोलते हैं, इसको इधर ला लो, ये 1 को क्या होता है इधर -1 ही हो जाएगा ना। ये कॉट इस तरफ भेज दो, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख लेना पड़ेगा, आइडेंटिटी अपन यूज करना होगा, तो इसके भी रहते हैं, ये लिख देना है। तो यहाँ पे ये मैंने पढ़ी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो इक्वल टू कितना आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब लिख दो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इधर क्या है कोसेक ही चल रहा है अपने को, अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे अपने को पहुंचना है राइट हैंड साइड में, देखो काउंट और पास में पहुंचना है, तो काउंट और पास होना है, काउंट स्क्वायर है, तो काउंट स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, बार है ना कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा डिवाइडेड बाय, अब ये कोसेक थीटा, कोसेक वैसे लिखेंगे, जब जरूरत है इसको भी चेंज करेंगे, ये आ गया कोसेक थीटा, काउंट स्क्वायर में ये लिख गया। अब इसके बाद में क्या जाना है अपने को, राइट साइड में काउंट है हमने, काउंट की जरूरत होती है। अब रिमेनिंग इसमें चेंज होना है अपने को, जो भी रिमेनिंग है इसमें चेंज हो, तो एक काउंट को ऐसे रखेंगे, ये काउंट को ऐसे रखेंगे, जो रिमेनिंग जो काउंट है, काउंट का फार्मूला क्या है, कॉस बाय साइन, फार्मूला आना अपने को, रेशियो समझ में आना, कॉस बाय साइन डिवाइडेड बाय कॉस बाय साइन। अब डिवाइडेड बाय ये क्या था अपने 1 बाय, हाँ या कैसे करें डिनोमिनेटर में कैसे क्या होता 1 बाय साइन, ये लगा आप सही। क्या करें यहाँ पे, एक पार्ट को तो कुछ चेंज नहीं करे, ये एक वाले पार्ट को क्या करें कॉस बाय साइन, क्या लिख देना साइड में ताकि मार्क्स कुछ भी मिस ना हो। कॉट इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा लेंगे। अब इसको सॉल्व करते अपने आंसर आ जाता अपने को, ये है कॉट थीटा को ऐसे लिख देंगे, और क्या है न्यूमरेटर में कॉस बाय साइन भी ऐसे लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर दोनों है, ये वाला डिवाइड को इनटू लिख दिए,
ये वाले डिवाइड को इनटू में चेंज कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर क्या होता है, इससे होता, इसका हो जाता, ये होता साइन बाई वाई। सही है, डिनोमिनेटर पे दोनों जगह क्या होता है, इनटू में क्या होता है, फिर सीधी खलाता, मतलब नीचे वाला ऊपर लिखा, ये डिवाइड को चेंज करके इनको कर रहे हैं। अब कट कर दो, क्या क्या कट होता है देख लो आप यहाँ पे, साइन साइन तो चलेगा, ये तो वन है इसको छोड़ दे। अब बचा क्या है यहाँ पे, cot थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, यही तो अपना RHS है, आंसर आ गया। सिर्फ दो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करें, एक लिखे cot के बदले में cos बाय साइन लिखे, और या cosec स्क्वायर थीटा -1 के बदले में sin स्क्वायर थीटा, बस दो आइडेंटिटी लिख दो, अपना ही आंसर यहाँ पे तो सॉल्व हो गया। यही करना था यहाँ पे, तो ये तो यहाँ पे सॉल्व हो। अब यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट the square of any positive, chapter 1 का square of any positive integer is of the form 5p or 5p plus 1 or 5p plus 4। ये लेंथी आंसर है, 4 मार्क्स मैंने इधर आंसर लेकिन दिया उन्हें, थोड़ा लेंथी होता है इसमें। इसमें देखो अपने सॉल्व कर लेते जाएंगे। क्वेश्चन में 3p plus 1 वाला है अपने टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे जो है 5p वाला दिया। टेक्स्ट बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये याद रख लेना आप लोग, टेक्स्ट बुक का एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आ रहा। अब उसमें से इंपॉर्टेंट बोल के टेक्स्ट बुक के पढ़ लेके चले गए, समझे नहीं जब तक तो सॉल्व नहीं कर सकते। कौन सा भी प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट नहीं मिलता, नंबर्स तो भी चेंज होता है, यहाँ नहीं तो कई टर्म चेंज हो जा रहे हैं उसमें। तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट देख लेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते एग्जाम में। 5p कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, 5p और स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे क्या है, लेट ए बी एन इंटीजर बोलेंगे, let a be an integer, a be any integer लिख दिया। अब इसके बाद सच दैट डिवीजन अगर तुम यूज करेंगे यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है ना, सही है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे इसके बदले में लेट a इज इक्वल टू b भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, r भी इंटीजर है, रिमाइंडर वाला। लेट a इज इक्वल टू यहाँ पे ले रहा अपन 5m प्लस r। क्वेश्चन में 5 वाला है ना तो 5 ले लो, क्वेश्चन में अगर 3 वाला है तो 3 ले लो, 3m प्लस r ले लो। m का बदलाव कहीं नहीं सकते, वो p ले लेना है, p वाला नहीं लेना, इसको बदलाव कहीं नहीं ले सकते, लेकिन a इज इक्वल टू 5m प्लस r। अब यहाँ पे आ गया तो कोई भी नंबर दो, हम यहाँ पे कोई भी नंबर 5 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर कितना आता, 5 से छोटा ही ना। अगर नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आता, 0 तो भी आ सकता, रिमाइंडर 1 तो भी आ सकता, 2 तो भी आ सकता, 3 तो भी आ सकता, और 4 तो भी आ सकता। कोई भी नंबर को 5 से डिवाइड करे तो 5 रिमाइंडर आता क्या, नहीं आता। 0 से लेकर 4 तक कोई भी एक नंबर। अब यहाँ पर अपन क्या है, बी इज इक्वल टू 5 लिया, यहाँ पर बी के बदले में क्या लिया, क्या ले रहे, यहाँ ऊपर क्या लिया, ए बी के प्लस आर बोले ना, तो फिर एम प्लस आर, मतलब बी की जगह 5 ले लिए। क्वेश्चन में 3 दिया, यहाँ पे 3 लिया, 7 दिया तो 7 ले लो, मैं ले सकता हूँ, कुछ भी नहीं, एग्जाम्पल लेके प्रूव करना है। रिमाइंडर तो कितने केसेस है, 5 केस है, आर इज 0 1 2 3 4, ये 5 को सॉल्व करना है, आंसर है इसका, ये आया तो लॉन्ग आंसर में आना था, इसमें दे दिया। व्हेन आर इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो क्या बनता, जब ए इज इक्वल टू क्या होता, 5m प्लस 0, सही है। अब यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल टू 5m प्लस आर है, इसको देखो यहाँ पे 5m प्लस आर में आर इज इक्वल टू 0 1 2 3, पहले 0 लेना सॉल्व करना, 1 लेना सॉल्व करना, तो ऐसे पूरा को करना है। 5m प्लस आर, 5m प्लस 0, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इज इक्वल टू 5m। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा, ए क्या है, इंटीजर है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू समथिंग तो है क्या, लेकिन स्क्वायर है करना, स्क्वायर करना, इसको क्या करना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ए इज इक्वल टू 5m है तो इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तब यहाँ से अपन क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर हो गया। अब 5m का स्क्वायर हो तो क्या होता है भाई, दोनों है ना, तो दोनों को 5m स्क्वायर नहीं लिखना, क्योंकि दोनों है तो स्क्वायर, स्क्वायर बोलता है,
ये वाले टर्म को a इज इक्वल टू 5m, a जो है a स्क्वायर बन गया, ये 5 स्क्वायर। अब कितना होता है ये a स्क्वायर, तो इसी रखो, ये कितना हो गया 25, अगर 5 स्क्वायर कितना हो गया 25 इंटू एम स्क्वायर, सही 25 इंटू एम स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या 5p मॉडल में बताना है, यहाँ तक निकला 25, तो a स्क्वायर को अपन लिखेंगे यहाँ पे 25 को ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकते हैं, 5 इंटू 25 हो गया, साथ में कौन है एम स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग है, तो अपन यहाँ पे लिख दे सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 5p। पहला वाला केस आ गया, मतलब जब आगे 0 लिया ना 5p, क्यों समझ रहे हैं पे p, ये पूरा टर्म को अगर p समझे, p एक इंटीजर है, वेयर यहाँ पे लिख देना p इज इक्वल टू 5m स्क्वायर, समझ लो ये पूरे टर्म को अगर p समझ गए तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5p हो गया, सही। अब इसके बाद ऐसे r इज इक्वल टू 1 लेना, r इज इक्वल टू 2 लेना, ये पूरा लेते जाओ। सेकंड केस में क्या ले रहा हूं यहाँ पे, व्हेन r इज इक्वल टू 1, पहले वाले क्या लेते हैं r इज इक्वल टू, रिमाइंडर कितने हैं 0 1 2 3 और 4 है, तो 0 तो कर दिया 5p आ गई। अब r इज इक्वल टू 1 में a इज इक्वल टू 5m प्लस r है, r की जगह पे 1 ले लिया, यहाँ है ना a इज इक्वल टू 5m प्लस r, इस पे चल रहा पूरा काम पूरा अपना, a इज इक्वल टू 5m प्लस r की जगह 1 लिख दिया यहाँ पे, a इज इक्वल टू 5m प्लस 1। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वाले, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बोथ क्या होता है, ये बन गया अपना a स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों टर्म्स है तो होल स्क्वायर आता, ये कौन से मॉडल में a प्लस बी होल स्क्वायर मॉडल में है इसको, तो a स्क्वायर बोथ क्या होता 5 स्क्वायर कितना होता 25m स्क्वायर, a प्लस बी मॉडल में ही है, तो a स्क्वायर बोथ 25m स्क्वायर, b स्क्वायर बोथ क्या आता है यहाँ पे 1 आता, 2ab 2 इंटू 5 2 इंटू 5 10 10 इंटू m 10m, समझ गए क्या करें 5m प्लस 1 a प्लस बी होल स्क्वायर मॉडल में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 ही होंगे, 2 इंटू 5 10 और m साथ में है। अब इसको अपन कौन से मॉडल में लाना है 5p प्लस 1 या 5p प्लस 4, ये मॉडल में कन्वर्ट किया है इसको, ये तीनों में से मॉडल में कन्वर्ट करना है, तो टर्म ज्यादा है या दोनों में से आने के चांसेस उसके, हम देखेंगे क्या बनता है। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 5 कॉमन ले तो बचा क्या 5m स्क्वायर, एक बचा, अंदर क्या बचा 2m बचा, बाद में प्लस 1 आ गया ना भाई, इज इक्वल टू 5p प्लस 1, 5p प्लस 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5p प्लस 1। क्यों, ये पूरे को p समझो, जो ब्रैकेट वाले टर्म को क्या समझ रहे हैं, वेयर p इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट वाले टर्म को p अगर समझ गए तो a स्क्वायर क्या है 5p प्लस 1, क्वेश्चन में क्या बोला था 5p, तो भी बताओ बोला, पहला वाला 5p है, दूसरा वाला अगर बन लिया तो क्या है 5p प्लस 1 आ गया, ये भी 5p प्लस 1 मॉडल है। अब ऐसे r इज इक्वल टू 2 भी करना, मैं अभी वीडियो पास करके लिखा कि वीडियो लेंथी हुआ था, मैंने r इज इक्वल टू 2 a इज इक्वल टू 5m प्लस r था, r की जगह 2 ले लिया, सेम ऐसे कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करें, लेफ्ट साइड भी स्क्वायर हो गया, राइट साइड भी स्क्वायर हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर में एक्सपेंड करें, a स्क्वायर वो तो 5m का स्क्वायर 25m स्क्वायर हो गया, 2ab 2 इंटू 5 10 10 इंटू 2 20 इंटू m 20m आ गया, b स्क्वायर 2 स्क्वायर का हो गया 4। अब इसको क्या कौन सी मॉडल में आता है ये भी देखेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू कॉमन, यहाँ पे 5 तो आना चाहिए अपने को, 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 5 ले ले तो क्या आता है यहाँ पे 5m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, ये भी तो सॉल्व हो गया आप लोग, a स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट वाले टर्म को p समझ जाओ 5p प्लस 4, वेयर p इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 5m स्क्वायर प्लस 4m, समझ गए आप। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, a स्क्वायर क्या है 5p प्लस 4 मॉडल, मतलब r इज इक्वल टू 2 हुआ, रिमाइंडर का 2 रहा, ये वाला 2 लिए तो 5p प्लस 4 मॉडल में आ गया, इसका मतलब पहला वाला 5p मॉडल में आया, 5p प्लस 1 मॉडल में, 5p प्लस 4 ऐसे 3 और 4 भी कंटिन्यू करेंगे अपन, 5p प्लस 1 में भी तो आते हैं, 5p प्लस 4 में तो भी आते हैं, लेकिन करना है अपने एग्जाम में पूरा। भी यहाँ पे देखो मैंने r इज इक्वल टू 3 है, a इज इक्वल टू 5m प्लस r है, सही है, r की जगह पर रिमाइंडर 3 लिख दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर रहे हैं, ये तो आप लोग मालूम है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिक यूज करना है, 5 कॉमन लेंगे बताया 9 है,
जाता नहीं यहाँ पे, ये स्टेप को देखो खाली। अब इसमें से 5 कॉमन नहीं है तो 9 है ना, 9 तो 5 का मल्टीपल नहीं है, तो इसके दो स्टेप है, अंडरलाइन करा है रेड से आप 5+4 कर लिए, ताकि ये तीनों में से 5 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 5 कॉमन ले लिए तो 5m² आ गया, +6m आया, +1 आया, +4 बाहर अलग आ गया। ये पूरा ब्रैकेट वाले को पी समझे, a² 5p+4, ये भी वही मॉडल में आ गया, डिवाइड करें तो 5p+4, मतलब उसी भी सामान 5p+4 या 5p+1 या 5p। अब लास्ट है r=4, वो भी देख लेंगे। ये लास्ट केस में मैंने r=4, रिमाइंडर 4 है, a=5m+r है, 5m+4 हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लिया, 5 का स्क्वायर 25m² आ गया, 5m का, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 2ab 2 × 5 10, 10 × 4 40, 40m आ गया। अब इसमें भी कॉमन ले लेंगे, वो तो सेम पहले का वैसे ही ये केस भी यहाँ पे 16 में तो 5 कॉमन ले नहीं सकते, दोनों में 40 और 25 में तो 5 कॉमन निकलता, 16 में से 5 कॉमन नहीं निकलता, इसलिए इसको लिख रहे हैं 15+1। तो अब ये तीनों में से कॉमन ले सकते हैं, 25m² + 40m, तो 5 से ले लिए। ये ब्रैकेट वाले को अगर p समझ गए तो a² 5p+1। इसमें लास्ट में अपन समझने का क्या है, बोले तो a 5m+r, ये जो अपना इक्वेशन था डिविजन अल्गोरिथम से, 5m डिविजन अल्गोरिथम यूज करें ना, 5m+r जो इक्वेशन लिए थे, जब 5 रहा तो रिमाइंडर जो है ना 0 से 4 तक आता। पांचों केसों में यही देखेगी, एक बार जो अपने को 5p आया, अब यहाँ पे देखेंगे एक बार, पहली बार आ गया 5p, रिमाइंडर 0 रहा तो रिमाइंडर 1 आया तो 5p+1 आया, रिमाइंडर 2 रहा तो 5p+4 आया, मतलब जो क्वेश्चन में दिया उसी में से अपने को पूरे आ गया, ये भी 5p+4 आया और ये भी 5p+1 आ गया। तो हेंस प्रूव्ड, वही तो प्रूफ करना था अपने को, तीनों में से आना था, तीनों में से चीज आ गया। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करे तो यही मॉडल में आता है। क्वेश्चन पूछा था वही अपन प्रूव करें, हेंस प्रूव्ड है। वेरी लॉन्ग आंसर है, स्टेप सेम है, बस थोड़ा ये करना है, लेकिन ये 4 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी सिमिलर ट्राइंगल्स में, सिमिलर ट्राइंगल्स यानी ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं उसके प्रॉपर्टीज आपको आना जरूरी है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे तो उसमें थियरम्स याद रख लेंगे, कॉन्सेप्ट अगर समझे तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो नहीं मिलता कोई सा भी क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी समझा, टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन नहीं आता, इंपॉर्टेंट विषय मत जाओ, क्योंकि प्रीवियस पेपर्स पूरे सॉल्व करो, आप लोगों को ईजी हो जाता, आप लोगों को करना आइडिया पूरा मिल जाता। टेक्स्ट बुक पूरी प्रैक्टिस करना, साथ में प्रीवियस पेपर्स या प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया पूरे तरीके से, आइडिया अच्छा आ जाता। यहाँ पे क्या दिया था क्वेश्चन में, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR1, दो ट्राइंगल्स है, दोनों सिमिलर है, हो रहा है APCQ। एरिया ऑफ ABC is 169 स्क्वायर सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये दोनों को एरिया आप निकालो क्वेश्चन में। If the altitude of triangle ABC is 6 point, तो ABC जो ट्राइंगल है इसका altitude है, तो दूसरा होता है हाइट को बोलते हैं। हाइट कितना दिया 6.5 सेंटीमीटर, दोनों सिमिलर है, तो दूसरा वाला ट्राइंगल क्या है यहाँ पे समझने के लिए। अब समझो अपने को दो ट्राइंगल यहाँ पे समझो थोड़ा, ये एक ट्राइंगल है समझो, ये एक ट्राइंगल, अब ये है समझो ABC, अब ये समझो PQR, दोनों ट्राइंगल्स क्या है बताओ, सिमिलर है बनाए, सेम शेप में, सिमिलर मतलब सेम शेप। अब यहाँ पे क्या दिया, ABC का कितना दिया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है पूरा एरिया। अब इसका एरिया कितना है और एक वाले का 81 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब हाइट किसका दिया, इसका ABC का हाइट अपने को एल्टीट्यूड हिट हो गया ना, तो यहां से तक जो हाइट होता कितना दिया है 6.5 दिया है, तो ये हाइट कितना होता पूछ रहा हूं। जब दोनों सिमिलर है बोल रहे हैं तो इसका हाइट कितना होता, बस ये अपने को करना है। इससे तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट थियरम है हमारा, वो समझ जाना है, वो याद रख लेना। सिंस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQ आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ द एरियाज इज द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। यानी रेशियो ऑफ द एरिया, दोनों का एरियाज का रेशियो लिया है, डिवाइड करें 169/81, सही, रेशियो ऑफ द एरियाज ये अगर लिए स्क्वायर ऑफ द एरियाज इक्वल टू क्या था एल्टीट्यूड का स्क्वायर करके उसका रेशियो मालूम है, इक्वल होता है। यहाँ पर डिफरेंशियल तो समझ आएगा, लिख के बता दो अगर अच्छा समझ आता। अब अपने को ये हिसाब से क्या हो रहा अपने को, दिस इंप्लाइज
ट्रायंगल रेशियो ऑफ द एरिया, सब एरिया कितना दिया तो अभी यहाँ पे लिख देंगे रेशियो ऑफ द एरियाज। एरिया कितना दिया आपने को ट्रायंगल, अभी आप लिख देंगे ना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड, रेशियो मतलब डिवीजन है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, मतलब इसका जो एल्टीट्यूड है हाइट है समझो, इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर दोनों, कितना दिया आपने भी 6.5 दिया ना यहाँ पे। यहाँ तो पहले फॉर्मूले कैसे लिख देंगे ताकि आप लोग समझ में आता है, नंबर डालने से पहले एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल्टीट्यूड। समझने के लिए लिख रहा हूँ, आप ये स्टेप एग्जाम में नहीं लिखे तो भी चलता, लेकिन अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लोग मालूम होना कि क्या कर रहे हैं वहां पे, पी क्यू आर हाइट का स्क्वायर में सर दोनों, ये समझ गया तो पर बस ये स्पेच है पूरा, ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नहीं भी रहा तो सॉल्व कर ले सकते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया आपने को 169 दिया ना, सबसे सिंपल है इसका सॉल्व करना, 169 दिया। पी क्यू आर कितना दिया 81 दिया, और यहाँ पे कितना दिया एबीसी कितना दिया 6.5 दिया, इसका 6.5 है तो स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड, ये तो स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड बोले तो इसका स्क्वायर ले लेना अपने को, मतलब ये एबीसी वाले का एल्टीट्यूड 6.5 हाइट, इसका स्क्वायर है, एल्टीट्यूड ऑफ पी क्यू आर स्क्वायर लेना है, पी क्यू आर तो अपने पास नहीं है, इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख देना इससे पहले अच्छा है लेट एल्टीट्यूड या हाइट लिखो कुछ भी लिखो ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एक्स लिखो। अब इसके बाद अब यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर है, अब ये दोनों पे स्क्वायर में लिए तो ये था आपने को थोड़ा याद भी निकलना पड़ता, स्क्वायर के 169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, 6.5 है होल स्क्वायर है। अभी चारों टर्म्स में स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दे सकते ना, ताकि अपने को इजी होता सॉल्व करना, स्क्वायर को बड़े नंबर क्यों लेना छोटे नंबर लेकर ले सकते हैं, क्या रिमूविंग स्क्वायर, रिमूविंग स्क्वायर्स बी गेट बोल के पूरा लिख लो आप लोगों पे। तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ 13 बचा, तो चारों को स्क्वायर इसलिए हटा ले सक रहे हैं, ऐसा नहीं कि दोनों को स्क्वायर दो हटा ले रहे हैं, वैसा नहीं होता। 13/9 इज इक्वल टू 6.5 बाई एक्स, अब एक्स मालूम करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स इधर ऊपर चले आता, एक्स इधर ऊपर चले जाता, सही है, 13 नीचे आ जाता, 9 इधर ऊपर चले आता, वे तो बेसिक से 6th क्लास 7th क्लास का, तो 6.5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 13 नीचे आ रहा ना इधर 13। अब टेबल्स में जितना फास्ट है सिंपल बात है, मैथमेटिक्स जब तक नहीं आती जब तक मल्टीप्लिकेशन टेबल्स अपने को नहीं आते, सीधी बात है, उसमें कुछ भी बोल लो क्या भी करो। आगे में 13 फायदा 65 होता है, 15 फायदा 65, लेकिन 65 तो है नहीं 6.5 है, तो 13 वन जा 13 फायदा नहीं लिखना, इसको पॉइंट फायदा लिखना, पॉइंट है ना बीच में, अगर 65 रहता तो 13 फायदा लिखते थे। अब आ गया इसका आंसर 9 इंटू 0.5, और क्यों लिखा मैं यहाँ पे 9 इंटू, मतलब 9 को हाफ से मल्टीप्लाई करना है, 9 को हाफ से मल्टीप्लाई, हाँ तो 0.5 कितना आधा ही हो गया ना, 9 का हाफ कितना होता 4.5, 9 5 45, एक पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा दो, ऐसा भी लगा दो वैसा भी लगा दो, सब एक इंच, क्योंकि पूरे सेंटीमीटर्स में दिया तो यार तो लास्ट में लिख दो, खत्म हो गया आंसर अपना। देयरफॉर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया 11 का आंसर। सेक्शन 2 में लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इक्वेशन सॉल्व करना तो
इंटरेस्टिंग भी रहता, इजी भी रहता। अब इक्वेशन 1 दिया, इसको इक्वेशन 1 समझ जाओ, और फिर बार बार कहाँ लिखूं मैं, इसको इक्वेशन 2 समझ जाओ। सही, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब सॉल्यूशन, अगर दोनों में कोई भी टर्म सेम है तो डायरेक्ट कैंसिल होता था। यहाँ 3x है 2x है, कैंसिल नहीं होता। 3y है 3y है, कैंसिल नहीं होता। तो 4 मार्क्स का है, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या करना पड़ता है इक्वल करने के लिए, x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो, कोई भी एक कर लो ताकि सॉल्व हो। तो क्या करना, इक्वेशन 1 को ये 2 से मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन 2 को इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना, आ जाता है अपने आंसर। तो इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 1 अपना, जो भी है किससे मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन 2 में क्या है, x की वैल्यू कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, इससे मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 को। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा कितना हो गया यहाँ पे, 6x हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, 2 5 जा 10y, 2 9 जा 18। अब यहाँ वाले को क्या करना है, इक्वेशन 2 कर देना यहाँ पे। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन 1 में जो x का कोएफिशिएंट है 3, इससे मल्टीप्लाई करना। तो 3 से इसको पूरा मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6x आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9y है, 25 इंटू 3 कितना हो गया, सब ये सिंपल तरीका है इक्वल करने का। अब क्योंकि दोनों के साइन एक ही है, प्लस प्लस कैंसिल तो नहीं होता, एडिशन नहीं करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में जो भी साइन है उसकी चेंज हो जाती है, नीचे वाले जो भी है इसमें साइन चेंज होती है। ये प्लस जाके क्या होता है, माइनस बन जाता, प्लस जाके माइनस बन जाता, प्लस जाके तीनों भी प्लस थे, तीनों भी माइनस हो गया। अब यहाँ पे अब सिंपल है, वापस सॉल्व कर लो। यहाँ पे 6x बाई 6x चलेगा, सही है। इसका ना बचा गया मैं अपने को यहाँ पे -10y -9y, दोनों भी माइनस है, तो क्या करना है, ऐड करना, साइन जो है माइनस की डालना, दोनों भी माइनस करना। 18 - 75 क्या है, कितना होता है 57, क्योंकि साइन बड़े की आते, एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करें, साइन जो है ना हमेशा बड़े की आते हैं, तो -57 है। अब दोनों तरफ माइनस है, चांस अच्छा मिल गया अपने को, यहाँ पे माइनस से जान छुड़ा लो, माइनस चलेगा यहाँ पे। अब बचा क्या भाई अपने को, 19y = 57 बचा, y की वैल्यू क्या आती है 57/19। अब जो टेबल्स में फास्ट है कर लेते, वरना बहुत परेशान होते हैं यहाँ पे। 19 तो प्राइम नंबर इजी नहीं आता अपने को। हाँ, तो 19 3 जा 23 जा 60 हो गया, 19 3 जा कितना हो गया 57 तो हो गया। तो ये आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 19 1 जा 19 3 जा। अब ऐसे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ढूंढते बेटा तो नहीं मिलते अपने को, एक आध रह भी जाता, लेकिन सॉल्व करने का प्रोसीजर सीख गए, समझ गए कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे टर्म्स एक जैसे नहीं है तो कैसे सॉल्व करना है ये समझ गया, कुछ भी नंबर जो वहां पे कर लेते हैं। अब इक्वेशन y = 3 है, y = 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में अपनी मर्जी जहां भी है वहां पे डाल लो, तो सॉल्व कर ले सकते हैं। अब यहाँ पे कर देंगे अपने दूसरा वाला पार्ट, इसको थोड़ा कलर चेंज करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y, put the value of y in equation 1। सर क्यों लिखो, इक्वेशन 1 में डाल देंगे, इसके बाद इधर कंटिन्यू करने पर। इक्वेशन 1 क्या है, 3x - 5 = 9, 3x - 5y = 5y की जगह पे y की वैल्यू डाल दो सीधा डायरेक्ट, अब हमारा y की वैल्यू 3 है = 9, तो 3x - 15 = 9, इसको इधर भेज दो, 3x = 9 + 15, तो 3x = 24। x की वैल्यू क्या आती, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो 3 डिवाइड में आता, 24 / 3, साइन चेंज नहीं होती डिवाइड में आता, फिर बाजू में क्या साइन चेंज होती, 3 1 जा 3 8 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को, x की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आ गई 3। जैसे xy आ गया, एग्जाम में क्या करो, एक काम कर लो, इसको वेरीफाई कर लो सही हो रहा है आंसर जो लेके आए करेक्ट है नहीं, कैसा मालूम होना, वेरिफिकेशन एग्जाम में रफ में साइड में कर लो। आप लोग आंसर में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कर लिए
तो अपने आंसर साइड में मतलब आंसर करेक्ट आया नहीं आया शुभ बना सकते हैं। इक्वेशन 1 में या 2 में एक्स की वैल्यू एक्स या वाई की वैल्यू डाल दो, अपने का आंसर होगा 2x + 3y कितना है 25 है। इक्वेशन 2 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वेरिफिकेशन है, एग्जाम में करना जरूरी नहीं है, लेकिन कर लिए तो आप लोगों को आंसर करेक्ट आया नहीं आया मालूम होता। एक्स की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 8 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना होगा 16 प्लस 9 कितना है 25, यहाँ भी 25, इसका मतलब अपन जो वैल्यूज लेके आए दोनों भी करेक्ट है, मार्क्स आना जरूर। इससे सेक्शन 2 के सारे क्वेश्चन अपन लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब आप लोग क्या करना, अच्छे बच्चों की तरह स्टूडेंट्स की तरह यहाँ तक आप लोग वीडियो देखे, वाकई सिंसियरली देखे, जैसा अगर यहाँ तक देखे तो इसको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ भी डाउट है तो क्या करो कमेंट्स में लिखो, ताकि जहाँ भी किसी को पसंद आया ये लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे बेनिफिट्स ले सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।